नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है मिडिल ईस्ट से। दरअसल सऊदी, यूएई और इनके सहयोगी देश खरीदना चाहते हैं इजराइल से इजरायली आयरन डोम सिस्टम। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि ये अरब देश इजरायली आयरन डोम के लिए रूस का S-400A डिफेंस सिस्टम तक छोड़ने को तैयार है, जिसे दुनिया का नंबर 1 सिस्टम माना जाता है। और दूसरी बात, S-400 को खरीदना सऊदी और यूएई के लिए बहुत आसान है, जबकि इजरायली सिस्टम को खरीदने के बहुत सारे बुरे परिणाम भी सामने आ सकते हैं इनके लिए। लेकिन फिर भी ये इजरायली आयरन डोम की तरफ क्यों जा रहे हैं, हर चीज डिटेल से बताऊंगा, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको आयरन डोम के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार चीज है क्या। आयरन डोम एक डिफेंस सिस्टम है और ये दुनिया के सबसे सफलतम डिफेंस सिस्टम में आता है। इसका जो सफलता दर है वो 90% से भी ज्यादा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। वरना जनरली जो डिफेंस सिस्टम का एक्यूरेसी या फिर सफलता रेट होता है वो 70 से 80% के बीच में झूलता रहता है। दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में से भी एक है। ये लगभग हर दिन कोई ना कोई रॉकेट, कोई ना कोई मिसाइल मारकर गिराता रहता है। और इसी इजरायली डोम के कारण ही इजराइल को एक दुनिया में मिसाइल प्रूफ कंट्री के तौर पर जाना जाता है, यानी कि ये देश मिसाइल से पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है। तो ये सऊदी और यूएई और उसके सहयोगी देश आयरन डोम क्यों खरीद रहे हैं, जबकि इससे भी ज्यादा ताकतवर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम? तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। मेनली 3 कारण है। सबसे पहला तो ये है कि ये लोग जैसे कि सऊदी, यूएई, कुवैत वगैरह देश, ये सबसे बड़ा खतरा मानते हैं ईरान को। ईरान के पास है S-300 डिफेंस सिस्टम और आने वाले समय में मोस्ट लाइकली उन्हें S-400 मिल ही जाएगा। रूस उसे कभी, मतलब कि ईरान को S-400 देने से नहीं हिचकेगा। अगर ये देश भी S-400 ले लेते हैं और ईरान के पास भी S-400 होता है, तो इन देशों को कोई एज नहीं मिलेगा, जैसे कि भारत और चीन के मामले में होता है। भारत जैसे कि Su-30 रखता है, तो चीन भी रूस से Su-30 ले लेता है और Su-35 ले लेता है, जिसकी वजह से भारत को एडवांटेज नहीं मिल पाता चीन पर, क्योंकि चीन के पास भी रूसी हथियार, भारत के पास भी रूसी हथियार। तो सेम चीज हो जाएगी सऊदी और ईरान के बीच में। दूसरा कारण है कि छोटे टारगेट्स को, खास करके रॉकेट्स को और इसके अलावा जो छोटी मिसाइलें होते हैं, उन्हें मारकर गिराने में आयरन डोम को कहीं ज्यादा महारत हासिल है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एवरीडे, यानी कि हर दिन इस्तेमाल होता है। जबकि S-400 को अभी रियल वर्ल्ड में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में पूरी रिपोर्ट अभी रशिया ने नहीं दी है, जबकि आयरन डोम एक खुली किताब है और लगातार इसके बारे में रिपोर्ट्स आती ही रहती हैं। तो ये 2-3 मेन चीज़ें थी। तीसरी चीज़ थी अमेरिकी सैंक्शंस, जो ये सऊदी और इसके अलावा कुवैत जैसे देश हैं और खास करके यूएई, ये नहीं चाहते कि एक तरीके से इन पर सैंक्शन लगे, क्योंकि S-400 को लेकर तुर्की पर पहले से ही गर्म हुआ है अमेरिका। और चौथा कारण बताया जा रहा है F-35। दरअसल सऊदी और यूएई चाहते हैं F-35, क्योंकि ये अपनी जो अटैकिंग है उसे शार्प करना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम के नाम पर इनके पास पहले से ही पैट्रियोट है, थार्ड अमेरिका ने तैनात करके रखा है। हालांकि आयरन डोम ये अपनी जो मेन सिटीज़ है, जैसे कि दुबई हो गया, इसके अलावा जो रियाद हो गया, मेनली इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खरीद रहे हैं, ताकि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, सुरक्षा तंत्र है, इनका खुद का हो जाए। ये लोग अमेरिका पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर डिफेंस सिस्टम तो तैनात करके रखे हैं, लेकिन वो मेनली अमेरिका के जो सैन्य बेस है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसलिए ये चाहते हैं कि एक अलग से डिफेंस सिस्टम उनके पास में हो जाए। और F-35, अगर ये आयरन डोम ले लेंगे तो F-35 का भी कोई इशू नहीं रहेगा, अमेरिका मना नहीं करेगा F-35 देने से। ये देश अपने जो अटैकिंग है उसे शार्प करना चाहते हैं और खास करके F-35 की जो परफॉर्मेंस रही है ईरान के खिलाफ वो बहुत जबरदस्त रही है। इसराइल ने लगातार F-35 उड़ाए हैं ईरान के अंदर और उन्हें पता भी नहीं चल पाता था। तो अब आखिरी सवाल उठता है कि क्या इजराइल इन देशों को आयरन डोम देगा? तो मुझे लगता है कि जो कुवैत और यूएई के मामले में इजराइल दे देगा, क्योंकि उन्होंने, दोनों देशों ने उनके साथ, यानी कि इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बैठा लिए हैं, तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, सऊदी के मामले में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। सऊदी कहता है कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं स्थापित करेगा, लेकिन उसे आयरन डोम भी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, आयरन डोम के जरिए वो सऊदी को झुका सकता है कि आप डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कीजिए, हम आपको आयरन डोम और पूरी सुरक्षा देंगे। तो फिलहाल तो इस मामले में इतनी अपडेट है। मैं इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखूंगा। जैसे कुछ और खबरें निकलकर सामने आती है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आपका क्या मानना है इस पर, यह भी कमेंट करके जो बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।